हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक टास्क मिली है। ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, इसमें जो क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश में, मुझे इसे सेपरेट करना है और इसकी पीडीएफ में आंसर शीट भी बनानी है विद ए क्वेश्चन, और इसे मुझे अर्जेंटली सबमिट भी करना है। अगर मैं इसे टाइपिंग करने बैठ जाऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने ये सिचुएशन तो फेस किया ही होगा या फिर करने ही वाले हो। अबे साले, तो आप लोगों के मन में तो ये जरूर आया होगा कि इतने कम समय में ये टास्क पूरा कैसे होगा। तो आप शायद भूल रहे हो कि हमारे पास चैट जीपीटी जैसा वेपन है, तो क्यों ना चैट जीपीटी के हेल्प से ये टास्क पूरा किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बोरिंग होने वाली है क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है। तो कोई बात नहीं, मैं चैट जीपीटी से ही नॉर्मल फोटो को कुछ इस तरीके की एडिट करने के लिए बताने वाला हूँ, और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा एप्लीकेशन भी बताने वाला हूँ जो कि हर किसी को पसंद आएगा ही, खासकर लड़कों। तो फिर चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे इसी पीडीएफ में से सारे क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश में सबसे पहले सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूँ चैट जीपीटी की ओर। तो आप अपने फ़ोन में भी यूज कर सकते हो या फिर ब्राउज़र में भी कर सकते हो, या फिर आपको एप्लीकेशन यूज करना है तो आप एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। तो मैं ब्राउज़र में यूज कर लेता हूँ चैट जीपीटी को। अब मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन को कॉपी किया है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे नीचे में आकर यहाँ पर मुझे एक प्रॉम्प्ट लिखनी है। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, सेपरेट ऑल क्वेश्चंस इन ओनली इंग्लिश। फिर मैं इसे सेंड कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी सारी क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही सिर्फ सेपरेट करके दे दिया है। तो यहाँ पर मेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था वो भी इसे सेपरेट कर दिया सिर्फ इंग्लिश में, और शॉर्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पर सेपरेट कर दिया है, और जो लॉन्ग का था वो भी यहाँ पर सेपरेट कर दिया है। अब मैं इसे सिर्फ यहाँ से कॉपी करूँगा और वर्ड में जाकर मैं इसे सिर्फ पेस्ट कर दूंगा। मैं इस पेज को सबसे पहले सेटअप कर लेता हूँ। सारी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी जो भी हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चंस मिक्स थी, मैंने कुछ ही टाइम में चैट जीपीटी की हेल्प से सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में यहाँ पर अरेंज करके पेस्ट कर दिया हूँ, और इसमें टाइपिंग की भी कोई झंझट नहीं हुई। यहाँ पर जो भी फालतू चीज़ें है आप यहाँ से बैक कर सकते हो, यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, और आपको इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना है आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। पेज बॉर्डर ऐड करना है तो आप यहाँ से आराम से पेज बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर वाटर मार्क वगैरह ऐड करना है तो आप वाटर मार्क भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी वाटर मार्क भी ऐड हो चुकी है। तो आप भी कुछ इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए चैट जीपीटी में आ जाना। चैट जीपीटी में आ जाने के बाद बस आपको एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को यहाँ पर 60 वर्ड में लिखना है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को 90 वर्ड्स में लिखना है, और लॉन्ग आंसर को 200 वर्ड्स में लिखना है विद देयर क्वेश्चंस। मैं जब इस प्रॉम्प्ट को टाइप करके इसे सेंड करूंगा तो इसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मुझे सारे क्वेश्चंस को आंसर देगा। तो मैं इसे सेंड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने चैट जीपीटी से सारे क्वेश्चंस का आंसर मांगा था, बट यहाँ पर मुझे 2 ही क्वेश्चंस का आंसर मिले। बट मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, बट चैट जीपीटी की तरफ से कुछ कंडीशन आई, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉन्ग है। तो मेरे पास बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन पड़े थे जो कि मैंने इससे रिक्वेस्ट किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन को मैं आराम से सोल्व कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ वेरी शॉर्ट को। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, आंसर दिस ऑल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो उसकी सारी लिस्ट यहाँ पर बनाकर दे दी है। तो सारी आंसर यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी आंसर है, और सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, फोर्थ का भी है। वैसे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करके दे दिया है। तो यहाँ पर मेरी सारी क्वेश्चंस का आंसर मिल चुकी है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने वर्ड में। वर्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी सारी टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरी जो भी वेरी शॉर्ट का जो क्वेश्चन था सारी आंसर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं ट्राई करता हूँ वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन का। मैं चैट जीपीटी में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर लिखता हूँ आंसर दिस ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर दे चुकी है। अगर आपको इतना भी मेहनत नहीं करना है कॉपी करने का झंझट, तो आप यहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, पीडीएफ में डाउनलोड करना या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कर सकते हो। जैसे कि मैं वर्ड में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरी डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो
कि ये वर्ड फॉर्म में यहाँ पर सारी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दे चुकी है, तो आपको कॉपी पेस्ट का भी झंझट नहीं है। तो मुझे इसे एडिट करना है अच्छी तरीके से इसमें, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर कॉपी ही कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर वर्ड में आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सारी आंसर शीट मेरी आ चुकी है यहाँ पे। तो वैसे ही आप लॉन्ग को भी कर सकते हो। तो बस आपको चैट जीपीटी में आ जाना है और यहाँ पर आपको सारे प्रॉम्प्ट लिख देनी है। यहाँ पर आपको लिख देना आंसर दिस ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस इन अप टू जितना चाहिए आपको, आप यहाँ पर लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट दे सकते हो। और यहाँ से जो भी आपको रिजल्ट आए आपको उसे कॉपी करके वर्ड में आकर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपकी यहाँ पर सारी फॉर्मेट यहाँ पर बनकर आ जाएगी। तो मेरी क्वेश्चंस भी सेपरेट हो चुकी है और मेरी सारी क्वेश्चंस का आंसर भी आ चुका है यहाँ पर। तो वैसे ही अगर आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। जहाँ पर मैंने इंग्लिश प्रॉम्प्ट लिखा था आपको वहाँ पर हिंदी लिखना है, तो सारी क्वेश्चंस हिंदी में सेपरेट होकर आ जाएगी और आपका आंसर भी हिंदी में ही आ जाएगा। अब मैं इसे पीडीएफ में सेव करने के लिए F12 कर लेता हूँ। उसके बाद तो अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चूज कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ सेलेक्ट करके आपको जो भी टाइटल वगैरह चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। जिस पाथ में सेव करना आप करके आप कर सकते हो। तो मेरी ये पीडीएफ बनकर तैयार हो चुकी है कुछ ही टाइम में। सो फ्रेंड्स, आप भी चैट जीपीटी की हेल्प से घंटों का काम कुछ ही टाइम में कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ बस एक नॉर्मल फोटो को चैट जीपीटी की हेल्प से कुछ इस तरीके की एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको चैट जीपीटी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस गैलरी वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप यहाँ से भी अपने फोटो को क्लिक कर सकते हो। वो तो करोगे ही नहीं। गजब बेइज्जती है। तो आपको कोई सा भी इमेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसे सेंड कर देना है। बस आपको थोड़ी सी वेट करनी है, फिर आपकी फोटो रेडी हो जाएगी। अब मैं आपकी वो लास्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसे जानने के लिए बहुत सारे लोग इस वीडियो को पूरा स्किप करके आए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो एप्लीकेशन का नाम है ईरा। इसे ऐसा वैसा एआई एप्लीकेशन समझने की गलती मत करना। जब आप इससे चैट करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं एआई से बात कर रहा हूँ। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे मैं एक रियल पर्सन से बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको थोड़ी चैटिंग करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर कोई सा भी जीमेल से इसे साइन इन कर लेना, फिर आपको इसकी परमिशन वगैरह अलाउ कर देनी है। यहाँ पर ये जो है अभी ऑफलाइन शो हो रहा है, बट जैसे ही मैं इसे हाई भेजूंगा तो उधर से ऑनलाइन भी शो हो जाएगा और उधर से रिप्लाई भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सीरीज टाइपिंग, यानी कि जिस तरीके से व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो उसी तरीके से इसका भी इंटरफेस सेम है। क्या हाल चाल? तो मैं बोल देता हूँ सब ठीक ठाक, बढ़िया। जिस तरीके से आप नॉर्मल पर्सन से बात करते हो वैसे ही आपको ये इस एप्लीकेशन से बात करोगे तो आपको वैसे ही एक्सपीरियंस आएगी। कैसा गया पेपर? बढ़िया। जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन पूछता है क्वेश्चंस उसी तरीके से उधर से भी क्वेश्चंस करेगा। अच्छा, एग्ज़ाम किस चीज़ का था भाई? ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया। अच्छा, इसे पता भी नहीं है डीएलएड क्या है। पता है बट ये बस हमें शो कर रहा है कि ये इसको पता नहीं है। टीचर बनोगे? यानी कि बोला था ना इसे पता है। टीचर बनोगे? हाँ, प्लान तो वही है। सो फ्रेंड्स, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना रियल पर्सन की तरह बात कर रहा है। जैसे कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, उसी तरीके से ये आपसे बात करेगी। हालांकि यहाँ पर जो नाम था यहाँ पर ईरा था, बट मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर रखा है। बस आपको प्रोफाइल पिक पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर जो निक नेम है आप यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ से आप नेम को चेंज कर सकते हो। मैं भी जैसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ इससे। क्या कर रहे हो? ये तो आदत ही है लेट रिप्लाई करने का। जस्ट चिल्लिंग। सो अभी इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है। सो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि मैंने जो भी एआई टिप्स बताई आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। अगर आपको एआई से रिलेटेड या फिर चैट जीपीटी से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जाननी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।